Hello बच्चों, let's read this question. So they are saying calculate the length of half wave dipole, and actually it should be antenna. So we have to calculate of half wave dipole antenna. So at first point is given at 30 megahertz frequency, at 300 megahertz frequency, and at 3000 megahertz frequency. And this says that what inferences do you draw from this result, right? सो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम लोगों का अप्लाइड हो रहा है वो की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, लेंथ ऑफ, की कॉन्सेप्ट हमारा क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ हाफ वेव डाइपोल और एंटीना. ओके, सो जो हाफ वेव है, क्योंकि इन्होंने हाफ वेव बोल दिया तो इसमें हाइट जो लेंथ ऑफ डाइपोल होगी वो क्या होगी, हाफ ऑफ द वेवलेंथ होगी, तो लैम्डा ओवर 2 होगी. अब अगर मैं फर्स्ट सिचुएशन की बात करता हूं तो फर्स्ट सिचुएशन में जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो हम लोग को कितनी गिवन है, 30 मेगा हर्ट्ज गिवन है. 30 मेगा हर्ट्ज अगर गिवन है, इसे अगर मैं हर्ट्ज में बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, 30 टाइम्स 10⁻⁶ हर्ट्ज करूंगा, क्योंकि मेगा का जो ऑर्डर होता है वो होता है 10⁻⁶. अब मुझे क्या करना है, वेवलेंथ निकालना है. तो वेवलेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हमें पता है कि C इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा. ये क्या होता है फॉर्मूला. तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी आप बताओ, लैम्डा आ जाएगा C अपॉन में फ्रीक्वेंसी. C की वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट 3 टाइम्स 10⁸ एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 30 टाइम्स 10⁻⁶. इन्होंने गिवन है. इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 3, या मैं लिख सकता हूँ 30 टाइम्स 10⁻⁷, और ये हो जाएगा 30 टाइम्स 10⁻⁶. जब आप कैंसिल आउट करोगे तो इक्वल आपको मिलेगा कितना, 10 मीटर. तो यहाँ से जो लेंथ आप निकालोगे वो लेंथ कितनी आ जाएगी, देखो लेंथ ऑफ एंटीना आ जाएगा कितना, L is going to be lambda over 2 which is going to be 10 over 2 which is going to be 5 मीटर. तो लेंथ ऑफ एंटीना यहाँ पर आपने कितना निकाल लिया, हाफ वेव डाइपोल एंटीना कितना, 5 मीटर. ये हमारा पहला रिजल्ट मिल गया. ये हमारा क्या मिल गया, पहला रिजल्ट. चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं. अब दूसरे सिचुएशन में हमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, सेकंड सिचुएशन के लिए जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है वो कितनी गिवन है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है देखो 300 मेगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज. इसको अगर हर्ट्ज में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 300 टाइम्स 10⁻⁶ हर्ट्ज, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स 10⁸ हर्ट्ज. तो इसका वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं. तो लैम्डा इज गोइंग टू बी C अपॉन फ्रीक्वेंसी. C की वैल्यू की 3 टाइम्स 10⁸ और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 टाइम्स 10⁸ का, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे. तो लैम्डा की वैल्यू हमें मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, 1 मीटर. फिर हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ एंटीना फाइंड करते हैं. लेंथ ऑफ एंटीना तो वो हो जाएगी L इज गोइंग टू बी लैम्डा ओवर 2. तो लैम्डा कितना है, 1 over 2, तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर. तो यहाँ पर जो एंटीना की लेंथ मिली वो हमें कितनी मिली है, 0.5 मीटर. प्रीवियस हमें कितना मिला था, 5 मीटर. अब थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं. C के लिए आपको बोला है जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो है 3000 मेगाहर्ट्ज. अगर ये 3000 मेगाहर्ट्ज गिवन है तो आप इसे लिख सकते हो 3000 टाइम्स 10⁻⁶ हर्ट्ज, और ये कितना हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 10⁻⁹ हर्ट्ज. अगर मैं लैम्डा फाइंड आउट करूं तो लैम्डा होगा C अपॉन फ्रीक्वेंसी. C की वैल्यू 3 टाइम्स 10⁸ एंड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 टाइम्स 10⁻⁹. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 over 10 मीटर लैम्डा की वैल्यू. तो लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पर लेंथ हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2. सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 20 मीटर, जिसे आप लिख सकते हो लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.05 मीटर. तो अगर मैं तीनों सिचुएशन में लेंथ की वैल्यूज देखूं तो फर्स्ट में आपको ए में आपको जो लेंथ मिला है वो कितना मिला है, 5 मीटर. बी में जो आपको लेंथ मिला है वो कितना मिला है, 0.5 मीटर. और जो सी में आपको लेंथ मिला है वो कितना मिला है, 0.05 मीटर. तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पर जो वैल्यूज हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं. तो जो हमारा इन्फ्लुएंस है वो क्या है, इसकी वैल्यू, लेंथ की वैल्यू हर एक सिचुएशन के लिए क्या करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है. तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया. दिस इज योर परफेक्ट फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.